पर आप क्वेश्चन कर देखो, इन्होंने गलती की। यहाँ पर जब ये प्रश्न पूरा हो गया तो इस प्रश्न को यहाँ नहीं करना चाहिए। ये आंसर नंबर 5 यहाँ पूरा हुआ, तो आंसर नंबर 6 के लिए आप यहाँ पर जाइए। लड़के ने लिखा काट दिया, तो ये काट भैया जब काटना ही था तो लिखा क्यों? ये देखो माइनस मार्किंग हो गई, सब नंबर कट गया यहाँ पे। सोचो अगर तुम्हारी कॉपी इन टीचर के पास चलेगी और इनको तुम्हारी कॉपी को चेक करने को दिया गया तो तुम्हारा क्या होगा? तू तो गया बेटे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो, बिल्कुल परेशान मत हो। काफी बच्चे सुन करके सोचेंगे कि यार सच्ची में अगर इस टीचर के पास चल गया, फिर ऐसे टीचर मिल गए, हो गया फिर तो मेरा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो, सीबीएसई की तरफ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ना नोटिफिकेशन होती है इन सभी टीचर पे। ये तो सिर्फ घर में बैठ करके चेक कर रहे थे, किसी का पता नहीं कहाँ से, ठीक है। इनके पास एक नोटिफिकेशन जाती है नो फेल पॉलिसी की। मतलब उनको बच्चे को फेल करने के मोटिव से नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि निष्पक्ष करके, नहीं, इसके अंदर ना तुम्हें बहुत ही एकदम से कि बच्चे को लीनियंट रखो और बच्चे पास होने चाहिए। हर एक बोर्ड के ऊपर ना एक यहाँ पे प्रेशर होता है कि बच्चे को फेल मत करो। तुम्हें पता है फेल होने पे क्या होता है? फेल होने पे उनके पास बच्चे बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि जितने बच्चे कम होते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उन्हें फायदा होता है। वरना बच्चे यार यहाँ पे 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, पेपर दे रहे हैं 10वीं का, ऐसा नहीं होता। सो नो फेल पॉलिसी की पॉलिसी इनके पास जाती है। तुम चाहे घर से लड़ाई करके आओ, चाहे किसी को लात मार के आओ, चाहे तुम लात खा के आओ, कोई बात नहीं है। यहाँ पर तुम्हें बच्चे की कॉपी निष्पक्ष रूप में चेक करनी है और नो फेल पॉलिसी के कंडीशन में चेक करनी है। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे भाई तसल्ली तो नहीं दे रहा। अरे मैं तसल्ली नहीं दे रहा, मैं सच बता रहा हूँ। तुम मेरी बात को सुनो। तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि तुम्हारी जो कॉपी चेक होती है ना, तुम्हारी कोई भी कॉपी चेक होती है, वो सारी की सारी बेस होती है तुम्हारे आंसर की प्रेजेंटेशन पे। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे यार आंसर की प्रेजेंटेशन, अरे सुनो, मतलब कि तुम जब आंसर को लिख रहे होते हो ना, चाहे साइंस के आंसर, मान लो एग्जांपल लेके चलता हूँ, साइंस के आंसर को लिख रहे हो, तो तुमने अगर यहाँ पे डेफिनेशन को लिखा ऊपर एक, है ना, तो उसके अलग नंबर मिलते हैं तुम्हें, 1 नंबर। उसके बाद अगर तुमने उसके आगे पूरा नहीं कर पाया, फिर आंसर पूरा नहीं था, तो ऐसा नहीं कि पूरा आंसर कट कर देंगे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। उसके भी तुम्हें आधे नंबर मिलते हैं, आधे नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, हर चीज़ के अंदर मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि यार मैंने नहीं कहा था, बट इस साल नहीं कहा, अगर तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करके आओ ना, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने उसको अटेम्प्ट भी किया। बेशक उसके अंदर थोड़ा चीज़ यहाँ पे लिख दी है, उसके आधे 1 नंबर तो तुम्हें मिल ही जाते हैं। क्योंकि मैथ्स के अंदर भी देखो, एक एक स्टेप के तुम्हें हाफ मार्क्स मिलते हैं। अगर मान लो तुमने पूरे स्टेप को लिखा, आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर को हटा के तुम्हारे स्टेप्स के तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, अगर स्टेप्स करेक्ट है। आंसर बेशक तुम्हारा नहीं निकला या फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मान लो कि तुम्हारा पूरी की पूरी यहाँ पे स्टेप बेकार था, तुमने किसी से कहा ए आंसर बताइयो 32 अच्छा ठीक है 32 लिख दिया, उसके भी 1 नंबर तुम्हें मिलेंगे। मतलब ऐसा करा नहीं होगा, बट बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये भी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर आंसर आ गया तुम्हारा, ऊपर का कुछ भी था अंडबंड, उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें उसके भी मार्क्स मिलेंगे कि तुम्हारा आंसर तो आ गया। कोई भी मैंने यहाँ पे मेथड लगाओ, बेशक मेथड गलत था, उसके मार्क्स मिलेंगे। तो हर एक स्टेप्स के तुम्हारे मार्क्स जो है ना वो डिफाइन होते हैं। लेटर की बात करें, लेटर के अंदर भी अगर तुमने फॉर्मेट को सही से लिखा है, बेशक बीच का पार्ट तुम्हारा सही नहीं था, तुमने सर पैर हटा करके ग्रामर को हटा दिया, उसके भी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। तुम्हें यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए, तुम्हारे आंसर हो गए, हर एक चीज के अंदर तुम्हें, हर एक चीज के अंदर मार्क्स मिलते हैं। अब इसके बाद काफ़ी बच्चे कहेंगे कि यार भैया कुछ ऐसा तो नहीं है कि राइटिंग को देख करके मार्क्स काटते हो। नहीं, हाँ हो सकता है यार, देखो ये कंडीशन भी होती है। अगर मान लो तुमने यहाँ पे आंसर को लिखा ही नहीं, मान लो तुमने आंसर को लिख दिया बट तुमने आंसर का नहीं लिखा कि कौन सा आंसर नंबर है, जैसे आंसर नंबर 21 का आंसर लिख दिया कि आंसर नंबर 21 नहीं लिखा, वहाँ तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, वो काट लेंगे। क्योंकि देखो वो बहुत ही तीखे होते हैं यार, बहुत ही कम ऐसे टीचर है जो कि अरे कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं ही लिख देता हूँ, आंसर नंबर 21 की बात है ना, आंसर तो सही है ना। ऐसा कम ही लोग करते हैं, वो देखेंगे आंसर नहीं लिखा, यही तो चाहिए था उसको, काट देगा, ऐसा होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, ऐसा नहीं करा होगा तुमने, मैं मान के चलता हूँ, बट ऐसा करते हैं। जो सच बात है वो बतानी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मान लो तुमने यहाँ पे बहुत ही अजीब सी राइटिंग लिख रखी है या फिर तुमने यहाँ पे बहुत ही घौच पौच कर दिया है, कटपीट कर दिया है, तो उससे टीचर जो है ना फ्रस्ट्रेट होता है। ये बात सच है भाई, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा अगर मैं तो ऐसे चेक नहीं करता, मैं सीधा बता रहा हूँ।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ सच्चाई कि यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है कोई भी बंदा जब देखे घौच पौच बहुत है। तो यार देखो, अगर तुमने घौच पौच कर रखी है तो दुखी मत होना, बहुत ही कम ऐसे टीचर है जो कि दिमाग ख़राब होता है उनका, वरना तो तुम्हें मार्क्स दे देंगे। हाँ, एक जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है, तो तुम्हें उसमें 3 नंबर 2.5 नंबर ही देते हैं, ऐसा करते हैं। बड़े बड़े तीखे होते हैं यार ये लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि अगर घौच पौच कर रखे तो वो तुम्हें जो है थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ की बात करें, काफ़ी बच्चे कहेंगे कि यार आंसर गलत आया था या फिर क्वेश्चन गलत छपा था। तो क्वेश्चन अगर गलत छपा था और अगर तुमने उसको अटेम्प्ट किया, मैं इसलिए कहता हूँ अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स तुम्हें पूरे दिए जाएंगे, पूरे देगा टीचर। भाई कुछ नहीं कर सकता, पूरे मार्क्स देगा तुम्हें। अगर वो क्वेश्चन गलत छपा था सीबीएसई की तरफ से, सीबीएसई ने गलती की थी या फिर किसी भी बोर्ड ने गलती की थी, तुम्हें पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। इसके बाद ग्रेस मार्क की बात करें, देखो इस चीज़ को लेकर के परेशान मत हो। अगर तुम यहाँ पे मान लो 2, 3, 4 नंबर से फेल हो रहे होगे ना, तो तुम्हें पास कर दिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। सीबीएसई नो फेल पॉलिसी को इसीलिए करते हैं कि यार देखो, कहीं बच्चों ने इधर उधर कुछ क्वेश्चन को लिखा होगा तो आधा नंबर कहीं ना कहीं ऐड करके ना उसको पास करो। ये पॉलिसी, ऐसा नहीं कि यार मान लो पास होने के लिए तुम्हें यहाँ पे 27 नंबर चाहिए थे, तीसरा क्या करेगा, एक काम करता हूँ 26 नंबर आ गए, 26.5 आ गए, मैं 27 नहीं दूंगा, मैं तो 26.5 ही छोड़ दूंगा, फेल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वो आधे नंबर ऐड करके दिए जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करता कोई। नहीं, ये सीबीएसई खुद देखते हैं ना, तो कहते हैं कि नहीं यार इसको 2 ऐसे क्या है, तुमने आधे नंबर के लिए फेल कर दिया। कभी भी अगर आप देखोगे फेलियर को, तो उसका या तो बहुत ही कम मार्क्स होंगे, 25 नंबर पर अटक गया होगा, 20 नंबर पर अटक गया होगा, उनको ग्रेस देने के बाद की बात बता रहा हूँ। ऐसा काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं देते, नहीं, वो इधर उधर तुम्हारे मार्क्स को उसी में से इंक्लूड करके निकाल करके ना दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि फेल कर देते हैं पूरी तरीके से। तो ये था तुम्हारा कॉपी चेकिंग का। अगर देखो, परेशान होने वाली बात कुछ भी नहीं है, जो सच्चाई थी वो तुम्हें बता दी। ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे जो स्टार्टिंग में दिखाए थे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और देखो चैनल पे यार बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी हैं, तुम देखते